एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। फोगी फोगी सा कर दिया ना मैंने। एक मिनट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और श्री राम जी की कृपा आप पे बरस रही होगी। नीम करोली बाबा जी की कृपा भी आप पे बरस रही होगी। हनुमान जी की भक्ति में आप लीन हो गए होंगे। हनुमान चालीसा आपने सुबह उठ के कर ली होगी। राम नाम जाप भी कर लिया होगा। ठीक है। और सेफ एंड सिक्योर होंगे आप अपने लव वंस के साथ, और आपके लव वंस जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी सेफ एंड सिक्योर होंगे। ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ना ओरा क्लीन कर देती हूँ ना। जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ रही है, इधर किधर आ रही है, या फिर आपको ना किसी भी तरीके से ग्रस्त कर रही है, और कोई भी गंदी काली क्रिया आपके ऊपर करने की कोई कोशिश कर रहा है, या फिर आपको नज़र लगा रहा है, उसी की बॉडी में वो 10x होके, नॉट इवन 10x, 100 मल्टीप्लाई होके उसी की बॉडी में चली जाए, ताकि उसे पता तो चले किसके पास भेज रहा हो। ठीक है। तो मैंने ओरा क्लीन कर दिया है, अपना भी कर लिया। ठीक है। हाँ। सो गाइज, आज है ना बुधवार का दिन है। गणेश भगवान को समर्पित होता है ये दिन। ठीक है। और गणेश भगवान जो जी हैं, जो हमारे, वो शिव जी के पुत्र हैं। ठीक है। तो है ना, आप है ना भगवान से कुछ, जब है ना गणपति बाबा से ना, मेरा ओपिनियन मानता है ना, कुछ मांगना है तो मांगो बुद्धि। अगर आना आपके पास बुद्धि होगी तो ऑब्वियस बात है, आप है ना कोई भी चीज़ है ना, छोटी मोटी चीज़ है ना, टैकल कर ही लोगे ना। तो बुद्धि मांगा करो। मैं तो ना बुद्धि मांगती हूँ, और मैं किसी भी भगवान के दर पे जाती हूँ ना, तो मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें कभी नहीं मांगती। मैं तो ये बोल देती हूँ क्या ना, प्लीज़ करके ना मेरे पे ना अपनी कृपा बनाए रखो, और कृपा के साथ साथ भगवान को भी भगवान से ही मांग लो। मैं जब नीम करोली बाबा जी गई थी ना गाइस, तो मैंने ना वहां पे ना सिर्फ यही बोला था, मेरे पे ना अपनी कृपा करना बस। प्लीज मेरे पे कृपा करना, क्योंकि ना उनका गेट लगा हुआ था ना, जैसे वो जहाँ उनकी मूर्ति बैठी है, उनके पीछे बैक साइड पे मैं जाके, मैं उनके गले भी लग गई थी क्या ना, वो क्योंकि अंदर तो नहीं जाने देते हैं ना, वो मूर्ति के पास नहीं जाने देते हैं, तो वो साइड में से ना वो लगा रखा था ड्रिल्स वगैरह। तो वहां से ही तो फिर मैंने ना उस गेट के, मैंने कहा बाबा जी प्लीज करके ना मेरे से ना कोई गलती हो जाए ना तो मुझे माफ कर देना, और प्लीज कर मेरे पे ना कृपया बनाए रखना। ठीक है। फिर वहीं पे मेरे को हनुमान चालीसा भी मिल गई उसमें, और हनुमान चालीसा भी ऐसी जिसमें नीम करोली कैची धाम का फोटो बना हुआ है, और बाबा जी के चरण भी है उसमें, और बाबा जी भी है। और वो हनुमान चालीसा भी है। तो मतलब जो वही आई मेरे हाथ में, जो उसमें चीज़ है, और जो मेरी बहन ने लिए थे उसमें नहीं आए, लेकिन मेरे में आ गया था। तो मैंने ना जिंदगी में है ना, मैंने, मेरा ना गाइस ऐसा था कि ना मेरे को ना गुरु चाहिए थे लाइफ में ना। बिना गुरु के तो ना मेरी लाइफ है ना बिल्कुल ही वो थी, ब्लर सी, बिना गुरु के ना। गुरु होना बहुत जरूरी है ना, पता है जिंदगी में, क्योंकि गुरु है ना वो होते हैं जो इंसानी रूप में इन्होंने आया हुआ है जन्म। हालांकि भगवानों ने भी जन्म लिया है, लेकिन कलयुग में अभी कल की जी को आने में समय है। तो जो ये गुरु होते हैं इंसानों के रूप में, जो कलयुग में जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली थी, तो आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं। मेरे नीम करोली बाबा जी हैं, तो इन्होंने इंसान होके ही अब परमात्मा की प्राप्ति करी, और ये चमत्कार करने लगे। ठीक है। हालांकि ये 3D वर्ल्ड और कलयुग में ना, ऐसे दिव्य शक्तियों को, परमात्मा की शक्तियों को, ईश्वरीय शक्ति को कोई मानता नहीं है, प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन ये इस युग से भी पहले कई युग आ चुके हैं, युगों युगों से परमात्मीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति कायम थी। ठीक है। हालांकि अभी इन्हें चीजें दिखती नहीं है, किसी का औरत नहीं दिखता है, किसी की वाइब्स नहीं दिखती है, बातों से हम सेंस कर लेते हैं कि इंसान कैसे हैं। ठीक है। और बातों से, कल्चर से, कर्मों से, वाणी से, इन सब से पता चल जाता है। लेकिन एक्चुअल में है ना, युगों युगों से ही है ना परमात्मा, ईश्वरीय शक्ति है ना बरकरार है यहाँ पे। ठीक है। ईश्वरीय शक्तियां हैं, तो इट्स मीन है तो है, वो चीजें हैं, वो चल रही हैं। और ये ना वही बिलीव कर पाता है जो ना आध्यात्मिक स्तर में ना बहुत आगे चला जाता है ना वो इंसान। ठीक है। तो आज है ना बुधवार का दिन था, तो मैंने भी अभी है ना, क्या कहते हैं, मैं भी मंदिर गई थी ना अभी, तो मैंने भी 108 बार ओम गण गणपते का जाप किया। ठीक है। और आज ना ठंड भी हो गई है ना, स्मोकी हो रखा है काफी है ना, सुबह से ही ठंड हो गई है। कल देव उठनी ग्यास थी, और तुलसी जी का विवाह भी था, और खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी था। तो कल तीन तीन चीजें थी। तो हमारे ही मंदिर में ना तुलसी जी का और शालिग्राम जो होते हैं उनका शादी करवाए थे ना कल। तो बोल रहे थे मेरे को ना मंदिर में कि ना तुम आई नहीं, भाई को बोला था तुम कोई भी नहीं आया। मैंने कहा
मेरे को पता ही नहीं चला एक्चुअल में। मैं ना अपने रूम में से ना ज़्यादा निकलती नहीं हूँ बाहर। मेरे को ना अपना ये 4 दीवारी का जो कमरा है ना, इसमें इसमें जो पीस मिलता है ना मुझे, शायद ही दुनिया की किसी जगह मिलेगा। लेकिन परिवर्तन तो होना लाजमी है, परिवर्तन तो होगा एक दिन ना एक दिन मेरे जीवन में भी। वो मुझे एक्सेप्ट भी करनी पड़ेंगी चीज़ें। देखो यहाँ पे ना कोई भी चीज़ है ना परमानेंट नहीं है, सब कुछ प्रोग्रेस में रहता है, तो परिवर्तन होता ज़रूर है, ठीक है। परिवर्तन से याद आया मेरे को ना, बचपन में ना एक मूवी थी, जानी दुश्मन मूवी नहीं है, उसमें वो गाना है, कौन सा गाना वो, अभी मैं सुन भी रही थी ना, उसका एक शॉर्ट आ गया था एकदम, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा, आजा। ये ना ये जो गाना है ना, मतलब ये मूवी से ना मेरे को इंटरलिंक होता था कि ना ऐसा कहानियां होती हैं क्या भाई, पूर्व जन्म होता है क्या? पर होता है, एक्चुअल में होता है। होता है, होता है, होता है, ये चीजें भी है सारी चीजें, क्योंकि ये जिस युग में हम रह रहे हैं वो उस युग से भी तो पहले बहुत सारे युग आ चुके हैं ना। तो ये चीजें होती हैं, सारी चीजें एग्जिट करती हैं। तो मैं बहुत ही ध्यान से देखती थी उस मूवी को। वो जानी दुश्मन है ना, उसमें वो पूर्व जन्म ले लेता है, और वो लड़का तो वहीं रहता है लेकिन लड़की का जन्म इंसानों में हो जाता है, और फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। बहुत अच्छी मूवी है वो, काफी है ना, और उस डीप गाना है ना, बहुत डीप गाना है। एक गाना वो रील का मैंने एक बार सुनाया भी था ना, तुझसे क्या पर्दा करूं, तू मेरा आईना, तेरी नींद चकू तो लगे जैसे अमृत पीना। पता है, एक अमृत पीना से है ना मेरे को ना एक बात याद आ रही है। मैं ना एक बार जब कैची धाम की बात है, कैची धाम से जब आ रही थी ना, तो वहाँ मुझे नहीं पता था कि वहां पे लेकिन जहर खोरों से सावधान करना, क्योंकि जहर मिला के कुछ भी है ना आपको पिला सकते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि ऐसा भी होता है क्या, मैं बाद में पढ़ा हूँ ना चीज़ ना। तो फिर मेरे पास है ना एक आदमी आया और उन्होंने मेरे को ना पैकेट में दे दिया कुछ ना, लिक्विड था। पहले मैं नारियल लिया उनसे और बोले कि मैं सोची नारियल पानी होगा, तो आई डोंट जहर होना, मैंने उसके ना 2 बूंद पी लिया। अच्छा पैकेट में था, 2 बूंद पी लिया, लेकिन मेरे को हुआ कुछ नहीं। शायद मे भी ऐसा कहते हैं ना, कोई ना आपको ना जहर देता ना तो अमृत बन जाता, जो स्पिरिचुअल बींग होते हैं। तो कहीं ना कहीं 1-2 बूंद मैंने ना अमृत के पी लिए उस दिन। बहुत बड़ी बात है ये मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई। फिर मैंने ना उसको, मेरी बहन ने नहीं पिया, दोनों 2 पैकेट दिए थे, मैंने पी लिए थे। फिर उसके बाद है ना एक गरीब आता मेरे पास है ना, वो काफी विकलांग थे ना, तो आए तो मैंने वो बोले कि ना कुछ पैसे दे दो। हालांकि मैं ये ना दान दक्षिणा वाली बातें कभी रिवील नहीं करती हूँ अपनी। दो मैंने दे दिए उसको ना, दे दिए मैंने जो मेरे पास था, जो मेरी क्या कहते हैं जितना मेरे में सामर्थ्य था मैंने दे दिए। देन उसके बाद और वही के वो इंसिडेंट भी होगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने पढ़ा उस पे ना, जहर खोरों से सावधान। पर मका ये जहर था तो मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, तो शायद मे बी वो उस दिन मैंने अमृत की 1-2 बूंद पी ली। तो ऐसा ही है गाइस, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है ये जिंदगी भी है ना, बहुत अद्भुत है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। मैं कल बताया था ना, जैसे मैं फोन ले रही थी, फोन मेरा हाथ में पकड़ के चार्ज होने लगा था। यानी इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रिकल पावर्स है ना इनबिल्ड है। क्योंकि अब तुम देख लो शिव जी में कितनी पावरफुल है वो, उनका तो उनके छोटे से मेरे में अंश में भी तो जोड़ रही है ना। और उस पावर की मैंने बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं ना कल मैंने एक बात बताई थी ना कि हमारे मतलब मेरे को ना, मैं जल्दी से है ना कुछ बोलती नहीं हूँ नेगेटिव है ना। अगर मेरे को गुस्सा आ जाता है ना, जब मेरे को सर से पानी चला जाता है कि ना हाँ भाई ये इंसान है ना गलत है, और ये बहुत नीचता कर रहा है किसी दूसरे इंसान के साथ, तब मेरा पारा गलत हो जाता है। और मैं डीप विद इन सोच के फिर मैं बोल देती हूँ, मतलब मन ही मन में बोल देती हूँ उसके बारे में कि गलत। छोटी मोटी बातों से मैं कहा चल ठीक है सुधर जाए तो, अक्ल वक्ल आ जाए तो, तब मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप डेप्थ में बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत कर रहे हो, दैन उसके बाद मैं आई एम सॉरी, मैं भगवान भी माफ़ नहीं करते ना फिर उसको ना, फिर तो आपको दंड मिलता ही। तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। अगर ना चीज़ें ना ख़राब हो जाती है ना, देन उसके बाद ही मैं ना चीज़ों को थ्रू आउट कर देती हूँ ना, ठीक है। तो ऐसे ही है, मतलब लाइफ में चीज़ें होती हैं और करना पड़ता है। और जो किसी का बुरा करता है इन्वेंचुअली उसी का ही बुरा हो जाता है।
ठीक है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी अटैचमेंट और डी 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 अटैचमेंट के बारे में ना, डिटैचमेंट के बारे में। अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होती है? अटैचमेंट इज मीन्स लाइक क्या ना, आपको भी सामने से मिल रहा है और मैं भी आपको दे रही हूँ, देन दिस इज द अटैचमेंट। अटैचमेंट आपकी उनकी बात अच्छी लग रही है, उनको आपकी बात अच्छी, तो दिस इज द अटैचमेंट। डी अटैचमेंट क्या होता है? हो ना, डी अटैचमेंट। लेकिन ये नहीं है, डी अटैचमेंट में ये होता है कि ना आप ना मेरे को ना, जैसे मैं आपसे प्यार कर रही हूँ और आपको मेरी तरफ से नहीं मिल रहा है, या उनकी तरफ से मेरे को नहीं मिल रहा है, या मेरी तरफ से आपको नहीं मिलता है, तो ये होती है डिटैचमेंट। ये होती है डिटैचमेंट। ओके। तो अब डिटैचमेंट ये है ना कि ना आप अगर नहीं मिल रहा है तो इट्स मीन मैं आपसे ना, देखो जैसे आप में हम हमारा लिंकअप है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपके ऊपर से होके चली जाऊंगी, या मैं आप मेरे से नहीं कर रहे तो आप मेरे से ऊपर से होके चले जाओगे। देन ये होती है डिटैचमेंट कि ना आपको ना फर्क नहीं पड़ रहा ना, फिर आप कर रहे हो 100% दे रहे हो, देन उसके बाद आप डिटैचमेंट में भी हो कि ना नहीं मिलेगा ना, तो हम है ना अपना साइड कॉर्नर कर लेंगे। तो ये होता है डिटैचमेंट। तो आपको डिटैचमेंट करना चाहिए। हम हर बार क्या आते हैं ना, इमोशन पे कंट्रोल करना सीखो। ये नहीं कि ना आप 100% इमोशंस अपने दे रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा, देन उसके बाद तो वो चीज़ें ना थ्रू आउट नहीं होती हैं जल्दी से ना, इसलिए डिटैचमेंट भी रखना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस। एंड आज है ना मैंने ना जो मेल है ना, अपनी मेल डाल दिया है। किसी को किसी भी तरीके का क्वेश्चन करना हो, धरती आकाश आसमान पाताल कहीं सा भी कोई भी क्वेश्चन हो, कर लेना। फील फ्री टू क्वेश्चन मी, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी, एवरीथिंग। मैंने मेल डाल दिया तो मेल में ना आप ना मेरे से क्वेश्चन कर लेना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी, ठीक है। कुछ भी, एवरीथिंग, ठीक है। कोई ऐसा मत सोचना क्या ना दीदी है ना पेस्ट कर देगी या वीडियो बना देगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। फील फ्री, फील फ्री। ओके। मेरे को बनाया ही भगवान ने है ना लोगों की अवेकिंग करवाने के लिए अवेकिंग करवा के तो मैं जाऊंगी, और सत्य का वो भी दिखा देंगे कि सत्य है क्या एक्चुअल में ना। ये भगवान ने भेजा ही मुझे इसलिए है, नीम करोली बाबा जी की कृपा ही मेरे को इसलिए लगी है ना। और बाकी भविष्य में जो योजनाएं हैं, जो हिडन योजनाएं हैं, वो तो पता ही चल ही जाएगा धीरे धीरे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और लोगों का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए, ठीक है। और पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को सरवाइव करिए, एंड जिंदगी में अच्छा कीजिए, ठीक है, अच्छा कीजिए। और देखो लोगों की है ना आप मदद करके देखेंगे ना तो ना सुकून देखना, उसके बाद है ना सुकून कितना मिलता है, ठीक है। सुकून वो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होता है। अगर आपको जिंदगी में लोगों का देखना है ना तो आपको ना एक बार देखो, करके देखो, देन आपको उसका ना पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे जिंदगी में, ठीक है, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा जिंदगी में ऐसे ही रखना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जो करता है करने दो भाई, ठीक है, जो करता है उसे करने दो, और बाकी आप पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आज मैं स्लीपी हो रही हूँ, मैं अच्छे से सो भी ली हूँ पूरा कंप्लीटली, फिर भी मैं स्लीपी स्लीपी सी हो रही हूँ ना। और थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो में बने जाते जाते आपको जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, जय भवानी। और बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। भगवान श्री राम जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखिए, आप सेफ एंड सुरक्षित रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।